परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज के श्रीनाथ संबद्ध होने का, जो गुणायतन के प्रणेता, संकल्प समाधान प्रवर्तक, भावना योग के प्रवर्तक के रूप में जगत विख्यात हैं, जिनकी संप्रेरणा से लाखों जीव अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। मैं आपको गुरुदेव की श्री चरणों से जोड़ूं। उसके पूर्व में चाहता हूं कि गुरुदेव का वरद हस्त हम पर आशीष के रूप में आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज, आज के इस कार्यक्रम को मैं ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ करना चाह रहा हूं, आपका आशीष चाहते हुए। गुरुदेव अमीनगर सराय बागपत से आंचल जैन आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहती हैं कि गुरुदेव जिन्हें जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती उन्हें तजुर्बे बहुत देती है। तो महाश्री, मेरी शंका यह है कि जिंदगी कैसे जिए कि जिंदगी हमें तजुर्बे और खुशी दोनों दे सके। बहुत अच्छी बात है। जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती उन्हें तजुर्बे जरूर देती है, और ऐसा हम कैसे जिए कि हमें तजुर्बे और खुशी दोनों मिल सके। इसका बड़ा सीधा सा उपाय है। जिन लोगों के जीवन में तजुर्बा है उनसे हम कुछ सीख ले लें। अगर हम तजुर्बेकार लोगों से कुछ सीख लेते हैं तो हमें बिना परेशानियों के ही बहुत सारा तजुर्बा मिल जाता है, और जो तजुर्बेकार हो जाते हैं, अनुभवी हो जाते हैं, उनके जीवन के दुख अपने आप से मिट जाते हैं। तो लोगों को चाहिए, दो तरह का तजुर्बा है, एक स्वयं के द्वारा उत्पन्न किया गया और एक दूसरों के तजुर्बे से सीखा गया। हम बहुत कुछ दूसरों से सीखते हैं। यदि हमारी वैसी दृष्टि हो, हम लोगों से सीखें और अपने जीवन को ऐसी दिशा देना सुनिश्चित करें जो हमारे जीवन को सही रास्ते पे ले जाती हो, और जिसके बल पर हम अपनी गलतियों को सुधार कर स्वयं को खुशियों से भर सकें। गुरुदेव सपना जैन ललितपुर से आपके चरणों में कोटिशः नमन अर्पित करते जानना चाहती हैं। वे कहती हैं कि गुरुदेव, मेरी बेटी कहती है जब मैं छोटी थी तब अच्छा था, ना मुझे पढ़ाई करना पड़ता था, ना मुझे कोई डराता डांटता था। गुरुदेव, मैं भी यही सोचती हूँ, जब मैं छोटी थी तब कितना अच्छा था, ना कोई जिम्मेदारी थी, ना कोई परेशानी। गुरुदेव, हमें अपना वर्तमान क्यों अच्छा नहीं लगता, पास्ट ही क्यों अच्छा लगता है? ये मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जो सामने होता है वो अच्छा नहीं लगता, हम पीछे की बातों को याद करके रखते हैं। हालांकि ये जो सवाल है, इस सवाल को मैं थोड़ा मोड़ता हूँ और इसे इस तरीके से देखना चाहता हूँ कि मैं जब छोटा था या छोटी थी तो अच्छा था, अब क्या करूँ, बड़ा हो गया हूँ, उस छोटेपन की अच्छाई को कैसे पाए? कुछ न करो, कितने भी बड़े हो जाओ, अपने मन को छोटा बना के रखो, यानी औरों के आगे अपने आप को छोटा बनाने की भावना जगा लो, अपने अहंकार को दूर कर दो, हमारा जीवन आज भी अच्छा हो जाएगा। इसके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि हम छोटे कितने अच्छे होते हैं। जब व्यक्ति के मन में बड़े और छोटे का विकल्प नहीं होता, अहंकार पुष्ट नहीं होता, तो उसके हृदय में सरलता होती है, और वही सरलता उसके जीवन को एक नई दिशा देती है, उसकी प्रसन्नता का आधार बन जाती है। तो हम अपने आप को इस कदर छोटा बना लें कि हर किसी के साथ एडजस्ट हो सके। गुरुदेव बिनौली बागपत से नितिन जैन आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहते हैं। वे कहते हैं कि गुरुदेव, किसी ने क्या खूब कहा है कि जब भी किसी में कोई गुण दिखाई दे तो स्वयं को कैमरा बना लीजिए। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि हमें लोगों में केवल अवगुण ही नजर आते हैं। तो महाराज श्री, हम अपने जीवन में ऐसा क्या करें कि हम अपने गुण अवगुण व दूसरों के गुण दिखाई देने लगे? बहुत अच्छी बात कही है। जब भी किसी में गुण दिखे तो अपने आंखों को कैमरा बना लें। और आपने कहा है हमें सबकी अवगुण ही दिखाई पड़ते, तो हम क्या करें? कुछ मत करो, अपनी आंखों की सर्जरी करा। तुम्हारी दृष्टि का दोष है, जो सब में तुम्हें अवगुण दिखते हैं। जिस दिन तुम अपनी दृष्टि की शल्य क्रिया कराओगे, अपने दृष्टि को पलटोगे, तो जो तुम्हें अवगुणी दिखते हैं उनमें भी गुण दिखने लगेंगे। दृष्टि पवित्र होनी चाहिए, हम अवगुण में भी गुण देख सकते हैं। हमारे गुरुदेव का एक बहुत अच्छा वाक्य है कि महल हो या कुटिया, कम से कम प्रवेश का एक द्वार जरूर होगा।
मनुष्य चाहे जैसा हो उसमें कोई ना कोई एक अच्छाई जरूर होगी। हमें केवल देखने की कला होनी चाहिए। जब तक हमारा दृष्टिकोण सही नहीं होता हम किसी की अच्छाई को देख नहीं सकते। अपने अंदर सकारात्मकता को विकसित करें ताकि खुद को हम अच्छाइयों से ओतप्रोत कर सकें। गुरुदेव भोपाल से स्वस्तिक जैन बारंबार नमोस्तु अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव हर इंसान के सक्सेस का मतलब अलग अलग क्यों होता है? फिर से बोलो। हर इंसान के सक्सेस का मतलब अलग अलग क्यों होता है? और कुछ लोग लाइफ में अचीवमेंट को सक्सेस क्यों मानने लगते हैं? सक्सेस का मतलब अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि हमने सक्सेस ही अपनी अलग अलग मान रखी है। सक्सेस है क्या? सफलता है क्या? किसी निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धि का नाम सफलता है आज के समय में। और जिस व्यक्ति का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति कर ली वो सक्सेस हो गया। आप यहाँ आए और सोच के आए कि मुझे शंका समाधान में आज भाग लेना है और मुझे प्रश्न करना है। आपने प्रश्न में नाम दिया, आपका नाम आ गया, आपको अवसर मिल गया, प्रश्न पूछा, अच्छे से उत्तर मिल गया, आप कहे आज सफल हो गए। तीर्थराज की वंदना का विकल्प लेकर आए, मुझे शिखर जी की वंदना करना, आप आए और भाव भक्ति से पूरी वंदना कर ली, मेरी यात्रा सफल हो गई। तो जितने लक्ष्य उतने सक्सेस। आपका लक्ष्य कैसा है? बस मनुष्य के जीवन की विडंबना यही है कि रोज उसके लक्ष्य बदलते हैं, इसलिए वो अपनी अंतिम सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। मूलतः अल्टीमेट गोल हमारा होना चाहिए। मूलभूत लक्ष्य जब हमारे दृष्टि में हो तो फिर हमें कहीं इस तरह से भटकने की जरूरत नहीं होगी। गुरुदेव, एक इंदौर से एक लड़की ने अपनी व्यथा व्यक्त की है, बहुत आवश्यक समाधान चाहती हैं। किसी लड़की को शादी के बाद अगर ससुराल वाले घर से निकाल देते हैं और वह 2 साल से मायके में ही हो, उसे ससुराल वाले तलाक देना चाहते हैं, उस स्थिति में लड़की को क्या करना चाहिए? उसकी अंतरात्मा तलाक को पाप मानती है। वो सोचती है जैसे भी हो यह पाप नहीं होना चाहिए, पर सामने वाला समझना नहीं चाहता। गुरुदेव कृपया उपाय बताएं। आज से कुछ वर्ष पहले एक बहन के साथ ऐसा ही हुआ। काफी पुरानी बात है, मेरे ख्याल से 40 साल पुरानी बात। उसको इस घटना से वैराग्य हो गया, उसने दीक्षा ले ली, आज अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर रहे। इस स्वार्थ में संसार, हम किसके लिए मोहताज हों? सच्चे अर्थों में अगर मनुष्य की सोच सकारात्मक हो तो जीवन के इन दुर्घटनाओं या दुस्संयोगों में वैराग्य होना चाहिए। तो पहला मार्ग तो यही है कि या तो हम गृहस्थी में आए या सन्यास में आए, दूसरा रास्ता कोई नहीं है। तो यदि सामने वाला नहीं चाह रहा है, ठीक है, हमारे लिए सन्यास का मार्ग है। और दूसरा मार्ग अंजना का मार्ग है। इसे कर्म का उदय मानकर चुपचाप सहन करे और संघर्ष करे, इस आशा में कि कभी तो समय आएगा। और ऐसे समय में उन बहनों से मैं कहूंगा, अपने आप को आत्मनिर्भर बना करके जिए ताकि पर मुखापेक्षी न बनना पड़े। स्वावलंबन के साथ शील संयम सदाचार युक्त जीवन जीने का अभ्यास करें। हालांकि ये बातें आजकल बहुत ही आम होते जा रही है, चाहे जिससे चाहे जब तलाक तो अब बहुत साधारण सी बात हो गई। जब कभी हमारे यहाँ ऐसा कुछ होता था तो पूरे समाज में हलचल मच जाती थी, अब इसे एक साधारण सी घटना के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है। और आपको क्या बताऊं, अभी 5-6 दिन पहले एक प्रकरण मेरे दृष्टि में आया कि विवाह के 27 वर्ष बाद पति पत्नी एक दूसरे से तलाक लेना चाह रहे हैं। अब बोलो क्या कहेंगे? ये पागलपन की हद नहीं तो और क्या है? लोगों को सोचना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक समझा है कि मैंने तलाक को पाप समझा है और उसे पाप ही मानना चाहिए। इसलिए ऐसे समय में बहुत गंभीरता और संयम का परिचय देना चाहिए
और अपने अंदर साहस हो, दृढ़ता हो, वैराग्य हो, तो इससे अच्छा मार्ग और कोई दूसरा नहीं है कि हम सन्यास के रास्ते पर चलें। गुरुदेव सिंगोली मध्य प्रदेश से अरिहंत जैन बारंबार नमोस्तु अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं। वे कहते हैं कि गुरुदेव किसी पंडित के द्वारा होपलेस कह करके दोष बताकर अशुभ होना और अशुभ बातें करना और इन बातों से डिप्रेशन में गए हुए पर्सन को कैसे समझाएं? सबसे पहले तो इन पंडितों के चक्कर में पड़ते क्या है। एक ज्योतिषी था, वो तोते से लोगों का भविष्य बताता था। आपने भी देखा होगा, पिंजरा में तोता रखते हैं, तोते को बाहर निकालते हैं, तोता एक कार्ड निकालता है और उससे आदमी का भविष्य बनाता है। तो एक दिन के 2:30 बज गए, एक भी ग्राहक नहीं आया। तो उसने सोचा मैं अपना आज का भविष्य देखूं कि मेरा भविष्य कैसा है। 2:30 बज गए, अभी तक बोन ही नहीं हुई। उसने तोते को निकाला और तोते को जैसे ही निकाला, तोते ने कार्ड निकाला, वो कार्ड देखा, अपना सिर ठोक लिया। कार्ड पर लिखा था बेईमानी का धंधा बंद करो। तो पहली बात, ऐसे चक्करों में मत पड़ो, ये आपके मनोबल को कमजोर करेंगे। अपने वर्तमान को सुधारो, भविष्य बहुत कुछ सुधर सकता है। सब कुछ हमारे वर्तमान में है। हमें 2 दृष्टियां रखनी चाहिए। भविष्य को उज्जवल बनाए रखने के लिए वर्तमान को अच्छा रखना चाहिए, और यदि वर्तमान में कुछ गलत घट जाए तो कर्मोदय मानकर उसका क्षमता से सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए। अच्छा हो तो, बुरा हो तो मुझे स्वीकार करना है। मेरे पास इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है, मेरा यही मार्ग है और इसमें समता बनाए रखना ही मेरा धर्म है। ऐसी सोच अपने अंदर जो बना के रखते हैं वो कभी घबराते नहीं है। अगर किसी के कहने से कोई डिप्रेशन का शिकार हो गया है तो उसको थोड़ा सा सकारात्मक सोचना चाहिए। एक आज से करीब 27-28 वर्ष पहले एक परिवार था, उनके एक बच्चे के लिए किसी ने कह दिया इस व्यक्ति के लिए तो महामृत्यु योग है, ये कभी भी मर जाएगा, इसके साथ दुर्घटना होगी। उनकी माँ जी घबराई, पिता घबराए और वो मेरे पास आए। उनको बोला मृत्युंजय जाप करो, महामृत्युंजय जाप करो, विधान करो, ये करो, वो करो, 10 तरह की बातें कह दी। वो मेरे पास आए और मेरे पास आए तो मैंने उनको कहा भैया एक बात को अपने गांठ में बांध के रखो कि मृत्यु का योग तो हर इंसान के साथ लगा ही हुआ है। मृत्युंजय इस संसार में कोई नहीं हो सकता, केवल सिद्ध ही मृत्युंजय हैं, बाकी सब मृत्यु से बंधे हुए। जन्म के साथ मरण लगा है। हमारा तुम्हारा सबका मरण एक दिन होना है। हम लोग तो उस परंपरा में पले बढ़े लोग हैं जहां बचपन से ये पाठ पढ़ाया जाता है, राजा राणा छत्रपति हाथिन के अशवार, और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। तो एक बार मरूंगा, जब बारी आएगी तब मरूंगा, मरने के डर से हर पल क्यों मरूं? मैंने उन्हें समझाया कि जब तक तुम्हारी आयु है तुम्हें कोई हिला नहीं सकता, और आयु पूरी हो जाने के बाद तुम्हें कोई जिला नहीं सकता। अपने आप को मजबूत बना के रखो, घबराओ नहीं, जो है उसका सामना करो। और मैंने उनको कहा कुछ नहीं होगा। उनके मनोबल को जगाना भी बहुत जरूरी था। तो मैंने उनसे कहा कि तुम किसी के चक्कर में मत पड़ो, नमोकार मंत्र का आराधन करो और अपने आप को मजबूत बनाओ, और ये सोचो कि जन्म और मरण इस शरीर का है, आत्मा का न कभी जन्म है न मरण। कब की बात कही थी कि इस व्यक्ति को मृत्यु योग है, ये असमय में जा सकता है, और वो व्यक्ति आज भी जिंदा है। परसों ही वो आदमी ट्रस्टी बनकर गया, परसों ही ट्रस्टी बन करके गया। ये सब चक्कर है। इस तरह की बातों से व्यक्ति को अप्रभावित रहना चाहिए और अपने आप को बचा के चलना चाहिए। इसलिए पहली बात तो जाओ मत, और जाओ तो थोड़ा समझ के जाओ। अगर किसी ज्योतिषी के पास जाकर आप कुछ पूछते हो तो उससे पूछ के घबराओ मत, अपने रास्ते को बदलो। और एक बात ध्यान रखना, घबराने से क्या समस्याएं हल होगी?
कर्म गति तारे नहीं टरे की उक्ति को याद रखना। अगर तुम्हारा कर्मोदय तीव्र होगा तो अपने आप कोई ना कोई निमित्त बनेंगे, तुम नहीं चाहोगे तो भी बनेंगे। तो उसके कहने से ऐसा होगा क्यों दिमाग में ला रहे हो, और पूछ लोगे तो और गड़बड़ होगा। इसलिए मैं कहता हूँ ज्योतिषों के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो। अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हो तो भगवान के निर्देशानुरूप अपना जीवन जियो, ताकि हम अपने जीवन को सुंदर बना सकें। गुरुदेव शानवी जैन मुंबई से नमोस्तु करते हुए आपकी अपनी एक उलझन सुलझाना चाहती हैं। वह उलझन में है, कहती हैं गुरुदेव अगर आत्मा देखती है तो अंधा व्यक्ति क्यों नहीं देख पाता? आत्मा देखती है तो अंधा व्यक्ति क्यों नहीं देख पाता? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, देखती तो आत्मा ही है, समझ गए? आत्मा देखती है लेकिन आंखों के माध्यम से देखती है। ये आंख बाहर की संरचना है, समझ गए? मैं आपसे कहता हूं, आपके पास ये जो बल्ब है, जलता क्या बल्ब है ना? हाँ, तो ऊपर का कांच हटा दे, बल्ब जलेगी? हाँ, क्यों? जलती तो लाइट है, पर वो उसमें कारक है ना, उसके जो लिगामेंट्स है उसमें कारण है। तो ये इंद्रियां बाह्य संरचनाएं हैं। संसारी प्राणी अपना ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से ही पाता है। तो ये आत्मा के पास देखने की शक्ति तो अंधे के पास भी है, पर देखने का बाहरी साधन नहीं है। सॉफ्टवेयर हो और हार्डवेयर ना हो तो काम होगा क्या? बोलो। तो देखने का सॉफ्टवेयर तो आत्मा अंधे के पास भी है, पर हार्डवेयर नहीं है, कहां से देख पाएगा? समझ गए? तो वो जब तक परस्पर निमित्त नहीं मिलते तब तक काम नहीं बनता। गुरुदेव मयूरी ग्रीस जैन कटनी रीठी कटनी से नमोस्तु अर्पित करते हुए जानना चाहती हैं कि महाराज श्री लोग उम्र भर परिस्थिति बदलने में लगे रहते हैं। अगर मन की स्थिति बदल जाए तो क्या परिस्थिति स्वयं नहीं बदल जाएगी? बिल्कुल सही। मैं तो रोज ही कहता हूँ, परिस्थिति नहीं मनस्थिति को बदलने की कोशिश करो। परिस्थितियों को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, मनस्थिति हमारी है, हम उसे चाहे जैसे चाहे जब बदल सकते हैं। इसलिए अपनी मनस्थिति को बदलने की तत्परता हमेशा बनी रहनी चाहिए। गुरुदेव यश मालू छत्तीसगढ़ के बालोद शहर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं, महाराज श्री आपने एक शंका के उत्तर में नॉन वेज के लिए ग्लानि के विषय में कहा था। नॉन वेज के लिए ग्लानि के विषय में कहा था। महाराज श्री मेरा प्रश्न यह है कि हमें ना चाह के भी स्कूल में कॉलेज में ऐसे गलत आदतों वाले लोगों के बीच रहना पड़ता है जो व्यसन आदि का सेवन करते हैं, भद्दे भद्दे अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, कई बार बिना अपशब्द के वाक्य पूरा ना करते हो, ऐसा देखने में नहीं आता। महाराज श्री इससे हमारी ग्लानि में लेवल में फर्क तो आता ही होगा, क्योंकि रोज रोज सुनकर के सुनने के कारण ये चीजें कॉमन सी लगती हैं। महाराज श्री ये चीजें कॉमन हो चुकी हैं, भले ही हम स्कूल बदलने पर कौआ तो सब जगह काला ही होता है ना। अतः गुरुदेव आपसे निवेदन है कि इस ग्लानि को कैसे हम बनाए रखें, समाधान दीजिए। यह बड़ी गंभीर समस्या है और इसका एक ही समाधान है कि हम ऐसे संस्थानों को विकसित करें जहां हमारे अनुकूल वातावरण, क्योंकि हमारे कितने भी अच्छे संस्कार हैं, संगति संस्कारों पर भारी पड़ती, तो हमें अनुकूल वातावरण चाहिए। ऐसे इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है जो हमारी संवेदनाओं और संस्कारों को सुरक्षित रखते हुए हमें शिक्षित करे। यदि ऐसा प्रयास होता है तो उसके बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं। गुरुदेव आज का अंतिम ऑनलाइन प्रश्न एलोरा महाराष्ट्र से जयश्री जयचंद पाटनी कोटि कोटि नमोस्तु करते हुए जानना चाहती हैं। वे कहती हैं कि गुरुदेव ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति को जो भी चीज मुफ्त में मिलती है उसका महत्व नहीं समझता, जैसे हवा, पानी, आशीर्वाद, बड़ों की सलाह है। तो गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है कि व्यक्ति कब इनका महत्व समझ करके इनके बिना हम नहीं रह सकते यह मानकर इनका सम्मान करना शुरू करेगा? यही तो हमारे यहाँ कहते हैं कि हमेशा बोधि दुर्लभ भावना का चिंतन करो। दुर्लभता का जो मनुष्य चिंतन करते हैं उनके जीवन में सब बातें सुलभ हो जाती है। तो हमें हमेशा चीज़ों की दुर्लभता का स्मरण करना चाहिए
और उसके ऊपर विचार करके ही आगे बढ़ना चाहिए। यदि ऐसी बातें हम ध्यान में रखकर चलेंगे तो हमारा जीवन अपने आप सुव्यवस्थित होगा। हमें एहसास जब चीज़ें पास होती है तब नहीं होता, जब खोती है तब उनका मूल्य समझ में आता है। अनुभव करें, मुंह में बत्तीसी है, एक बार भी जीभ नहीं जाती, पर किसी दिन दांत टूट चल कर गिर जाए तो 24 घंटे जीभ वहीं आती। हम 24 घंटे सांस लेते और छोड़ते हैं, सांसों का मूल्य हमें समझ में नहीं आता, लेकिन जब सांस उखड़ने लगती है तब समझ में आता है कि सांसों का हमारे जीवन में कितना बड़ा रोल है। अगर हम इस बात को अच्छे से समझना शुरू कर दें और इसका एहसास करने लगे तो ये सब चीज़ें अपने आप ठीक हो सकती है। ओम। धर्म और ओम। 1 मिनट का ब्रेक। संस्कृति का अद्भुत आयतन, पूज्य प्रमासागर जी महाराज की परिकल्पना गुणायतन। आज पुनः गुरुदेव की परिकल्पना को साकार रूप प्रदान करने में अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगाने का प्रयास किया है। बहुत से धर्मानुरागी बंधुओं ने, मैं उनके नाम उच्चार रहा हूं, आप तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें, उनकी अनुमोदना करें। निर्माण निधि के रूप में श्री रविंद्र जी शांतिलाल व्यावरे जैन, सौभाकांक्षी ऐश्वर्या श्री शांतिलाल जैन गंगापुर औरंगाबाद महाराष्ट्र से संबद्ध हुए हैं, बहुत बहुत साधुवाद। श्री पूरनचंद जैन, श्री रामकुमार जैन अकझरी शिवपुरी से अपने आप को संबद्ध किए हैं, बहुत बहुत साधुवाद। सौभाकांक्षी स्मिता ऋषभ मोटोली जैन, श्री ऋषभ रतन मोटोले जैन मुंबई से, इन्होंने अपने आप को गुणात्मक से निर्माण निधि के रूप में जोड़ा है, बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही श्री नरेश जी, उषा जी, विनीत जी, सुरभि जी, यशवी जैन दिल्ली से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद। निर्माण निधि के रूप में श्री श्रीकांत शांतिलाल जी व्यवहारे जैन, जिन्होंने 21 की राशि प्रदान करके अपने आप को संबद्ध किया है। सौभाकांक्षी प्रियंका श्रीकांत व्यवहारे जैन गंगापुर औरंगाबाद महाराष्ट्र से। श्री विजय कुमार दामोदर जैन, सौभाकांक्षणी वर्षा रानी विजय कुमार जैन गंगापुर औरंगाबाद से, बहुत बहुत साधुवाद, तालियां बजें आपकी। निर्माण सारथी के रूप में श्री शांतिलाल जी व्यवहारे जैन 73वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर सौभाकांक्षी रंजना शांतिलाल जी व्यवहारे ने गंगापुर औरंगाबाद से अपने आप को संबद्ध किया, बहुत बहुत साधुवाद। इसी प्रकार शुद्धधार के रूप में श्रीमती सौभाग्यवती हर्षोला धर्मपत्नी स्वर्गीय दिलीप कुमार हर्षोला भोपाल से, एवं सुरगोंडा मालगोंडा पाटिल सुजाता सुरगोंडा पाटिल उगार खुर्द बेलगाम से अपने आप को संबद्ध किए, बहुत बहुत साधुवाद। तालियां निरंतर एक सम्मान में बजती रहनी चाहिए। हमारे बीच में आज श्रीमान पुष्पेंद्र जी सविता जी जैन बांदा से गुणात्मक के संरक्षक उपस्थित हैं, वे आए, गुरु की देव की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और उनका सम्मान करके इस गुणात्मक श्रीमान सुभाष जी जैन सीईओ गुणात्मक का सम्मान करके गुणात्मक के गौरव को संवर्धित करें। श्रीमान पुष्पेंद्र जी सविता जी जैन बांदा संरक्षक गुणायतन अपने परिवार के साथ आए, गुरुदेव की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका आपकी तालियां सम्मान में बजती रहनी चाहिए। साथ ही हमारे बीच में आनंद मुनि भक्त श्रीमान रितेश जी जैन, अल्पा जी जैन उदयपुर से गुरुदेव के चरणों में वंदना करने के लिए पहुंचे हुए हैं, वे भी आए और गुरुदेव के चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान करके गुणाधन के सीईओ श्रीमान सुभाष जी गुणाधन के गौरव को संवर्धित करेंगे। आइए। और प्रथम प्रश्न के लिए उपस्थित हो श्रीमान एसके जैन साहब दिल्ली से। श्रीमान एसके जैन दिल्ली पहले प्रश्न के लिए उपस्थित हो। आपकी ताली लगातार ताकत दे लिया, बस ठीक है। श्रीमान एसके जैन दिल्ली पहला प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और रवि निरंजन जी बड़ौदा से आज हमारे बीच में है, जिनका हम कल सम्मान करने से चूक गए थे, वे आए, गुरुदेव की अभिवंदना करें, आशीर्वाद लें और इनका सम्मान भी सीईओ गुणायतन सुभाष जी जैन करके इस गुणायतन की महिमा मंडित करें। हाँ, रवि जी निरंजन जी जैन बड़ौदा गुजरात सीखता से आए, प्रश्न प्रस्तुत करें। श्रीमान जब तक सुरेंद्र जी अपना सवाल करें। एसके जैन दिल्ली से। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। मैं जो है पिछले करीब 2 साल पहले काफ़ी अपने आप को लगभग डिप्रेशन के तरफ अपने को महसूस कर रहा था और काफ़ी समस्याओं से घिरा हुआ था। और उसके बाद जब मैंने 2 साल पहले भोपाल में जब भावना योग का कार्यक्रम में भाग लिया, उसके बाद से मुझे अपने आप में काफ़ी परिवर्तन महसूस हुआ और उसके बाद से मैं लगातार भावना योग करता रहता हूँ।
यहाँ तक कि मेरा भावना योग चलते चलते पूरा परिवार धीरे धीरे उसमें शामिल होता चला गया है। अब पूरा परिवार ही भावना योग कर रहा है। उस भावना योग की एनर्जी का इतना अंतर है कि धीरे धीरे मैं अपने आप को बहुत ऊर्जावान समझ रहा हूँ। समस्याएं उतनी ही है, समस्याओं में कोई अंतर नहीं आया, लेकिन उनको सहने की, उनको सुलझाने की और मेरी ऊर्जा ज्यादा आ गई है, तो मुझे उतना अंतर महसूस नहीं होता है। बहुत सुंदर आपने अपनी भावना योग का एक अनुभव बताया। बहुत अच्छी बात है और मैं लोगों से कहूँगा इनसे प्रेरणा ले और इसी तरह आगे काम करें। ठीक है, आपकी बच्चियों को सवाल करना है तो उनको दे दीजिए। हाँ, मेरी बच्ची प्रश्न करती रहती है। हाँ बोलो, खड़े हो जाओ सब। हाँ नमस्ते। अपना नाम बता दो। मेरा नाम सौम्या है। तो मैं बहुत दिनों से एक किताब ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ जो मुझे कहीं दिख नहीं रही है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो ये लाइन बोलते हैं कि श्री तीर्थंकर की ध्वनि गुणधर ने सुनी, तो उसका जो कोई लिखित रूप है इजी लैंग्वेज में जो हम पढ़ सकते हैं? हाँ, तीर्थंकर की धुनि गणधर ने सुनी, अंग रचे सुनी ज्ञानमयी। ये जिनवानी स्तुति में, सो जिनवर वाणी शिव सुखदानी वरमानी, ये जिनवानियों में मिल जाएगी। हमारी जितनी पुरानी जिनवानी संग्रह है उसमें पूजन की लाइन नहीं है, ये जिनवानी स्तुति है। जिनवानी स्तुति है, जिनवानी स्तुति में मिल जाएगी आपको। सुदर्शन जी उपलब्ध करा देंगे। हाँ, पूजा में है, पूजा में है। महाराज जी, इसका क्वेश्चन ये है कि जो भगवान जी ने जो कुछ ये वर्णन किया है वो मतलब सिंपल वे में हम कहाँ से पढ़ें? उसकी इच्छा है कि क्या बोला है? ये मैं पूछ रहा हूँ, ये रचना किसका भाव उसका? सुनो, अब मैं बताता हूँ। हमारे पास आज जो भी तत्व ज्ञान है वो कहाँ से आया? तो तीर्थंकर भगवंतों ने अपने आत्मा का अंतर मंथन किया, साधना की, तपस्या की, उससे उनके कर्म कटे, वे सर्वज्ञ हुए, वो वीतराग हुए। उन्होंने जो तत्वोपदेश दिया उसे गणधरों ने द्वादशांग के रूप में कंपाइल किया और एक लंबे समय तक ये एक दूसरे से गुरु शिष्य परंपरा से चला है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र को श्रुत कहा जाता है, जो सुना हुआ। भगवान ने कहा, गणधरों ने सुना, तीर्थंकर के धुनि गणधर ने सुनी, अंग रचे पुनि ज्ञानमयी। तो ज्ञानमयी अंग उन्होंने रच लिया, उसको कंपाइल कर लिया और वो परंपरा से चलता है। और भगवान महावीर के निर्वाण के एक लंबे अंतराल बाद, लगभग 583 वर्ष बाद, पहली बार ग्रंथ की रचना रची गई सतखंडागम के रूप में। उसी समय कषाय प्राभृत की रचना हुई और उसी काल में आचार्य कुंदकुंद हुए। तो जो ज्ञान का मूल स्रोत था वो भगवान से जुड़ा हुआ था। भगवान ने जो कहा उसे लिखा गया। जैसे आज हम लोग बोलते हैं और लोग उसे प्रकाशित कर देते हैं, तो बोला हुआ हम लोगों का है, प्रकाशित किया भक्तों ने। तो इसी तरह भगवान ने जो दिव्योपदेश दिया, उस पूरी की पूरी वाणी के सार को द्वादशांग में ग्रंथित किया गया, कंपाइल किया गया, और उसका ही अंश आज हम सबको मिल रहा है। क्योंकि आज हमारे अंदर इतनी ज़्यादा स्मरण शक्ति नहीं है कि हम सारी बातों को आत्मसात करें, दिनों दिन क्षीण होता गया। तो भगवान के ज्ञान का एक बहुत छोटा सा अंश आज हम लोग पा रहे हैं, उसी अनुरूप। ठीक है, आपको क्लियर हो गया ना? हाँ, नहीं समझ में आई बात? हाँ, बस जो जिनवानी में लिखा होता है वो पूजा होती है। सुनो, जिनवानी संग्रह है, वो जिनवानी नहीं है। पूजाएं भगवान ने नहीं लिखी, पूजा तो कवियों ने लिखी। आज की आप भी कोई कविता लिख दोगे, पूजा लिख दोगे तो वो छप जाएगी। जिनवानी क्या है? जो हमारे मूलभूत ग्रंथ है वो जिनवानी है। पूजा पाठ जिनवानी नहीं है। ये पूजा पाठ तो भक्तों के द्वारा भगवान के लिए किया गया गुणगान है, पर रूढ़ी में हम लोग उसको जिनवानी बोलते हैं। तो यही जिनवानी, उसमें भी कुछ पाठ आदि की ग्रंथ भी रहते हैं, इसलिए उसको जिनवानी संग्रह कर देते हैं। जिनवानी खोलोगे उसमें तत्वार्थ सूत्र भी मिलेगा, बहुत सारे स्तोत्र मिल जाएंगे। तो स्तोत्र भी जिनवानी नहीं है। जो मूलभूत ग्रंथ हैं वो जिनवानी है, बाकी सब भक्तों की रचना है। तो वो ग्रंथ कहाँ में, क्या हमारे पास है वो? सारे ग्रंथ तो यही, आज जितने भी हम लोग ग्रंथ पढ़ते हैं सब भगवान की वाणी के ऊपर ही आधारित है, सर्वज्ञ के द्वारा प्रमाणित है। समझिए? चलिए, धन्यवाद। बहुत सुंदर।
नमस्ते। धन्यवाद नहीं, नमोस्तु बोलो। हाँ हाँ बस हाँ। ओम। उपस्थित हो, हाँ, सम्मान करेंगे श्रीमान सुभाष चंद्र जी जैन, रवि जी, नीलांजन जी जैन बड़ोदरा से, उनका सम्मान कर रहे हैं। तालियां आपकी निरंतर बजती रहें। और तैयार रहेंगे श्रीमान पुष्पेन जी, सविता जी जैन बांदा से, संरक्षक गुणायतन, अपना प्रश्न लेकर प्रस्तुत हों। तैयार रहे श्रीमान रितेश जी, अल्पा जी जैन, उदयपुर। ओम। पुष्पेन जी, रितेश जी, अल्पा जी तैयार रहेंगे उदयपुर से। बोलिए। मुनि प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनि अरय सागर जी महाराज की जय। हे गुरुवर, मैं जब से आपके सानिध्य में जुड़ा हुआ हूँ, तब से मेरे जीवन में या मन में कोई शंका तो नहीं है। केवल एक छोटा सा प्रश्न है जिसको कि मैं आपके सामने रख रहा हूँ। प्रभु, हमने अभी तक जिनवाणी संग्रह में पढ़ा है कि हमारे यहाँ 24 तीर्थंकर वर्तमान में, भविष्य में एवं भूतकाल में हुए हैं। लेकिन उसी जिनवाणी संग्रह में एक जगह उल्लेख आया है कि किसी काल में 160 या 170 तीर्थंकर भी थे। तो क्या हकीकत है या मिथ्या? अगर सत्य है तो कृपया समाधान करें। देखिए, जो बातें आपने पढ़ी है, दोनों बातें बिल्कुल सही पढ़ी है, लेकिन दोनों अलग अलग संदर्भ में। हमारा ये भरत क्षेत्र है, भरत क्षेत्र और दूसरा ऐरावत क्षेत्र, इन क्षेत्रों में एक काल में एक तीर्थंकर होते हैं और एक पूरी की पूरी अवसर्पणी या उत्सर्पणी काल में पूरी 24 होते अधिकतम। तो वर्तमान में भरत क्षेत्र में ऋषभ देव से महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर हैं। इसलिए इस क्षेत्र में अधिकतम तीर्थंकर होंगे तो 24 ही होंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। दूसरी ओर जो 160 और जोड़े गए 5 भरत क्षेत्र में, भरत क्षेत्र 5 है पूरे मनुष्य लोक में, तो 5 भरत क्षेत्र में एक साथ 5 हो जाएंगे। इसी तरह 5 ऐरावत क्षेत्र, उनमें भी एक साथ 5 होंगे। ये 24 में से एक काल में एक होंगे। लेकिन हमारे यहाँ 160 विदेह है। विदेहों की कुल संख्या 5 महाविदेहों में एक एक में 32 नगरियाँ हैं, तो कुल मिलाकर 160 है। और प्रत्येक नगरियों में, वो नगरी नहीं, वो पूरा देश है, बहुत बड़ा। यहाँ से विदेह क्षेत्र का भरत क्षेत्र से 64 गुना क्षेत्रफल है, तो वहाँ 32 नगरियाँ हैं। तो 32 नगरियों में 32 तीर्थंकर एक महाविदेह में हो सकते हैं। तो 5 महाविदेह में 160, तो 160 महाविदेह के, 5 भरत के, 5 ऐरावत के, तो कुल 170। और ऐसा एक बार हुआ है। कहते हैं जिस समय भगवान अजितनाथ का तीर्थ प्रवर्तन हो रहा था, उस समय पूरे मनुष्य लोक में 170 तीर्थंकर विचरण कर रहे थे। यानी वो एक ऐसा सुयोग था जब सारी सीटें फुल थी। ऐसा बहुत कम होता है। चलिए। उपस्थित श्रीमान रितेश जी, अल्पा जी जैन उदयपुर से। तैयार रहे डॉक्टर पवन जैन, शिक्षक परिवार सदस्य जबलपुर से। नमोस्तु गुरुवर। बोलो। गुरुवर, तीर्थराज समय शिखर जी की आज वंदना करते समय मन में भाव आए, ऐसा इस महातीर्थ में क्या है, क्या महिमा है यहाँ की कि वर्तमान, भूत और भविष्य के सभी तीर्थंकर यहीं से मोक्ष पधारते हैं। हमें नहीं मालूम क्या महिमा है, पर ये महिमा अनुभव तो तुमने भी किया है कि यही एक ऐसा तीर्थ है जहाँ हर बार आने का मन करता है ना। सारे तीर्थ एक बार, समेत शिखर जी बार बार, है ना। बार बार आने का मन करता है ना। अभी कुछ दिन पहले ही तो तुम आके गए। निश्चित ये महान पुण्य भूमि है। इसे शाश्वत तीर्थ के रूप में जाना जाता है। अनंत 24 के अनंत तीर्थंकर यहाँ से निर्वाण को प्राप्त किए और आने वाले 24 में भी प्राप्त करेंगे। ये तो काल का दोष है कि 4 इधर उधर चले गए, नहीं तो सब यहीं से जाने वाले थे। हमारा 2 तीर्थ शाश्वत तीर्थ है, जन्म के लिए अयोध्या और निर्वाण के लिए समेत शिखर। ये दोनों शाश्वत हैं, तो हमारे लिए इसका महत्व है। निर्वाण के कारण इस क्षेत्र की अपनी महिमा है और हमें चाहिए इस महिमाशाली क्षेत्र की महिमा को बनाए रखें।
इसकी पवित्रता को कायम रखें। आप लोग वंदना करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखें कि क्षेत्र में कहीं से कोई अपवित्रता ना हो, गंदगी ना हो, मर्यादा खंडित ना हो। ये प्रयास आपका होना ही चाहिए। नमोस्तु गुरुवार। उपस्थित हों डॉक्टर पवन जैन, शिक्षक परिवार सदस्य जबलपुर से, और तैयार रहें सुप्रिया बिपिन जैन डोंबिवली मुंबई से। शुभाकांक्षी सुप्रिया बिपिन जैन डोंबिवली मुंबई से उपस्थित हो जाएं। अगला नाम डॉक्टर पवन जी नहीं आए। तैयार रहेंगे अनु छावड़ा गुवाहाटी आसाम से। अनु छावड़ा गुवाहाटी से तैयार रहेंगे, बोलिए। नमोस्तु गुरुवर, मेरा और मेरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में कोटिशाह नमन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आज का युवा सदगुरु, ब्रह्म कुमारी आदि आदि ऐसे इन जैसे संतों को मानने लगा है। उनके विचार देखा जाए तो महावीर भगवान से अलग नहीं है, लेकिन फिर भी युवा इन लोगों को मानने लगा है, लेकिन हमारे महावीर के विचारों से वो दूर भाग रहा है। तो मेरा प्रश्न है कि ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब हम महावीर के विचारों से ज्यादा हम पूजा पाठ विधान, इन सब नियम त्याग, इन सब चीजों में लगे हुए हैं, लेकिन हम लोग महावीर के विचारों से दूर हो रहे हैं। इस और हमें क्या प्रयत्न करना चाहिए, क्या प्रयास करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की है। इसके पीछे कहीं न कहीं हमारी व्यवस्थाएं दोषी है। हम लोग और बातों को इतना महत्व दे रहे हैं, लेकिन धर्म के मूलभूत तत्वों को लोगों तक पहुंचाने में पूरी तरह सफल नहीं रहे। हमने अपने मूलभूत तत्व ज्ञान को गौण करके कर्म कांडों में ही उलझ गए। हमें चाहिए कि हम अध्यात्म के साथ जुड़कर धर्म का आचरण करें। आज के युवा को इसी की पिपाशा है। वो रिचुअल कम स्पिरिचुअल की ओर ज़्यादा झुकाव रखता है, और हमारे पास वह सब तत्व ज्ञान है। हमें वह सब चीज़ें देनी चाहिए, और जब हम उन्हें ये सब चीज़ें देते हैं तो उनका एक सहज आकर्षण होता है। तो आकर्षण होना चाहिए, और आज बहुतों में ऐसा हो रहा है। दूसरी बात, आज का जो युग है वो ब्रांडिंग और मार्केटिंग का है। हम लोग कहीं इस क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं, इसलिए हमारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें भी लोगों तक कम जा रही है, और उधर की चीज़ें बहुत तेज़ी से प्रचारित हो रही है। उनके साथ ये सारे संसाधन भी सुलभ है, तो वे उन सब बातों को बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत भी कर सकते हैं। हम लोगों के साथ बहुत सारी सीमाएं और मर्यादाएं भी बन जाती हैं, इसलिए कई चीज़ों में व्यवहारिक दिक्कतें आती हैं। फिर भी मेरा मानना है, जब लोगों को हम सही बात सही तरीके से बताते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि मूलतः जैन धर्म क्या है, जैन तत्व ज्ञान क्या है, ये कितना प्रैक्टिकल है, और ये हमारे जीवन के लिए कितना अच्छा बना सकता है। तो उसकी तरफ उनका झुकाव भी बढ़ता है। हमें चाहिए धर्म के मूलभूत तत्वों को हम उन्हें ठीक तरीके से समझाएं। उस तरफ जाने वाले लोगों को हम निषेधपरक वचनों का प्रयोग करने की जगह, वहाँ जाने से मना करने की जगह इधर का स्वाद जगाने की कोशिश करें। अगर इधर का स्वाद लग गया तो फिर हमें उन्हें कुछ कहने की जरूरत ही शेष नहीं रही। उपस्थित हों नमोस्तु। गुवाहाटी आसाम से अनुजी छावड़ा। तैयार हैं श्री रवि नीलांजा जी जैन बड़ोदरा से। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा और मेरे परिवार के तरफ से बारंबार नमस्कार। मैं अन्नू छाबड़ा गुवाहाटी से। मैं ये जानना चाहती हूँ महाराज श्री कि खुशी हैप्पीनेस, इसका असली डेफिनेशन क्या है, और खुश रहने के लिए किन किन चीजों की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है? खुशी की परिभाषा आपने पूछी है, और खुश रहने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। खुशी के लिए क्या बोलते हैं? हैप्पी। हैप्पी की स्पेलिंग बोलिएगा थोड़ा। HAPPY है ना, इसी में खुशी का सार है। समझ गए? अगर आप अपने जीवन में खुशी रखना चाहते हैं तो H फॉर ऑनेस्टी रखें। ऑनेस्टी अपने अंदर रखें। A फॉर एटीट्यूड अपना अच्छा रखें। P फॉर पेशेंस रखें, और दूसरे P के हिसाब से अपने अंदर पॉजिटिविटी बना के रखें। और Y यस, जो कुछ हो उसके लिए यस यस यस, सहज स्वीकारना शुरू कर दे। जो है यस, एवरीथिंग यस, हर पल हैप्पी।
मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। हम इन सब बातों को आत्मसात कर ले तो खुशियां तो हमारे भीतर है। मनुष्य को अपने चिंतन को मोड़ने की जरूरत है। एक बार मोड़ ले तो सब चीजें आ सकती है। पर हमारी एक बड़ी विडंबना है, लोग खुशियां चीजों में खोजते हैं जबकि खुशी हमारे भीतर है। काश इसका हमें पता हो तो फिर हमें ज्यादा भटकने की जरूरत ही नहीं। नमोस्तु महाराज। उपस्थित हो श्रीमान रवि जी, निरंजन जी जैन बड़ोदरा से, आनंद मुनि भक्त तैयार हैं व्रती नगरी पिंडई से सीए प्रज्ञा जैन अपने भाई श्रेयस और विशेष के साथ। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आप बताते हैं जब भी विपरीत परिस्थिति होती है तब उसे समता से धारण करना चाहिए। जब अंतराय कर्म का प्रबल उदय हो उसको भी समता से धारण करना चाहिए। तो महाराज जी, समता क्या है, इसको कैसे धारण करें, कृपया इसके बारे में बताइए। समता क्या है? समता कुछ नहीं है, जो है उसको स्वीकार लो, इसी का नाम समता है। हो गया, कर्म का उदय है, अंतराय आ रहा है, आने दो, धीरे धीरे जाएगा। और थोड़ा देख लो व्याकुल होकर क्या होगा, समाधान मिलेगा। हमेशा मनुष्य को एक सूत्र आत्मसात करना चाहिए, जब चीजें अपने नियंत्रण से बाहर दिखने लगे तो उसे सहज स्वीकार लेना चाहिए। जब भी चीजें नियंत्रण से बाहर दिखने लगे कि इसमें मेरा कोई जोर नहीं है, उसे सहज स्वीकार लो। जब हम उसे स्वीकार लेंगे तो फिर हमारे साथ कभी कोई दुविधा खड़ी नहीं हो। उपस्थित हो सीए प्रज्ञा जैन ब्रजनगरी पिंडई से, और तैयार हैं प्रोफेसर अनामिका जी जैन रामपुर छत्तीसगढ़ से। परिचय भी तो दे दो इनका। ये दोनों सुदर्शन जी के बेटे और बेटियां हैं, बेटी है। बहुत अच्छे से एक बार इनका करतल ध्वनि से स्वागत कर दे, सवाल करो। हाँ। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, सागर बहुत सारी नदियों के मिलन से बनता है। नदियां मीठी होती हैं, सागर खारा हो जाता है। अगर ठहराव और संचय ही सागर के खारेपन का कारण कहते हैं तो झील और तालाब तो मीठे ही रहते हैं, ऐसा क्यों? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, सागर का जल मीठा, नदियों का जल मीठा और सागर का जल खारा क्यों होता है, कभी किसी ने मुझसे पूछा था, और आज उसी सवाल को तुमने कुछ आगे बढ़ा करके पूछा है। उसके उत्तर में मैंने जो उत्तर दिया वो रख के फिर तुम्हारी बात को कहता हूँ। मैंने जब मुझसे पूछा गया कि नदी का जल मीठा और सागर का जल खारा क्यों होता है, तो मैंने कहा नदियां अपने पास कुछ नहीं रखती, जो होता है वो सागर को सौंप देती है। उनमें वितरण है, जहाँ वितरण है वहाँ मिठास है, और सागर किसी को कुछ देता नहीं, सब अपने पास रख लेता है, इसलिए उसमें खारापन है। अब आपने एक सवाल थोड़ा और आगे बढ़ा के दे गया, सरोवर और झीलों में भी तो ठहराव होता है, उसमें मिठास क्यों? इसलिए कि सरोवर और झील का पानी उसका अपना होता है, उधार का नहीं होता, और सागर का पानी सब उधार का होता है। सागर दूसरों से लेता है और ये इनके मूल स्रोत से जुड़ा होता है। अपने जीवन को मूल से जोड़ के रखोगे, मिठास भरी रहेगी, और मूल छूट जाए तो जीवन में खारापन आएगा। आगे प्रोफेसर अनामिका जी जैन रामपुर छत्तीसगढ़ से, तैयार रहे। नहीं है, आगे बोलिए। प्रोफेसर नहीं है, नीलांज तैयार रहे। विश्व सुरेश राव होजारे जैन पुणे से। ओ है, जल्दी। हाँ। डॉक्टर वर्खा राजेश जैन मुंबई से तैयार रहेंगी। विश्व सुरेश राव होजारे जैन। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, प्राय देखा गया है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं घर में, वो भक्ति करते समय अपनी यथाशक्ति का ध्यान नहीं रखते, और वह चीज हम देखकर जो है हम आकुलित हो जाते हैं। तो इस चीजों में हम जो है उनको कैसे समझाए कि आप अपनी यथाशक्ति के अनुसार ही व्रत और संयम को धारण करें? बहुत अच्छी बात है। मैं एक सवाल करता हूँ, घर के बड़े बुजुर्गों को अपनी शक्ति की सीमा का उल्लंघन करते हुए व्यापार करते समय रोकने की इच्छा क्यों नहीं होती? तुम लोग खुद भी ओवरलोड होकर, ओवर बर्डन, ओवर ड्यूटी करते हो, अपने बावजूद ये सब करते हो, तब क्यों नहीं रोकते कि भैया इतना व्यापार मत करो, इतनी मशक्कत मत करो, इतनी भाग दौड़ मत करो? क्यों नहीं बोलते? उसमें हित होता है। हाँ,
पैसा कमाने में हित है, पुण्य कमाने में हित है। थोड़ा सोचो, कंसेप्ट ठीक करो। तुम्हें उनकी पूजा भक्ति व्रत उपवास में उनका हित दिख रहा है और नोट छापने में हित दिख रहा है। ध्यान रखना, व्रत उपवास करने वाले को हार्ट अटैक कम होता है, धनाधन नोट कमाने वाले अस्पताल ही में ज्यादा मरते हैं। जीवन के असल हित को पहचानने की कोशिश कीजिए, इस भ्रांति को समाप्त कीजिए। समझ गए जी महाराज। तो हाँ, हमें उन्हें रोकना नहीं चाहिए, उनके अनुकूल वातावरण बनाना चाहिए, उनके लिए सहयोगी बनना चाहिए। आपका मोह रोकता है। लोगों का यह भ्रमपूर्ण विश्वास है कि खाना पीना कम करने से आदमी कमजोर होता है, बल्कि मेरा मानना क्या है, अनुभव, और अनुभव क्या है, विज्ञान सिद्ध बात है कि व्रत उपवास करने वाले लंबी जिंदगी जीते हैं, स्वस्थ जिंदगी जीते हैं। जी महाराज। अभी आप सबको पता होगा, अभी आज से कुछ वर्ष पूर्व जापान के एक वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज मिला है। किस बात पर? उन्होंने उपवास के द्वारा कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी की चिकित्सा का रास्ता बताया। इस बात पर, ये तो आपको पता होगा, पता नहीं है तो पता कर लेना। और ऑटोफेजी नाम का एक सिद्धांत उन्होंने विकसित किया कि व्यक्ति को 8 दिन में कम से कम एक उपवास तो करना ही चाहिए। हमारे यहाँ पहले से है, उससे हमारे शरीर के टॉक्सिन्स नष्ट होते हैं। तो हमें क्या करना है? व्रत उपवास करने वालों को लिए रोकने टोकने की जगह उनके लिए अनुकूलता प्रदान करना है। अगर घर में कोई व्रत उपवास कर रहा है तो उस दिन उनको कोई काम मत करने दो, घर का काम आप खुद कर लो। तुम्हारी धर्म पत्नी अगर उपवास कर रही है तो उस दिन रोटी तुम बना लो और उसकी पारना तुम करा दो। अवश्य करूंगा महाराज। करो, इससे अच्छा क्या बात है। और मैं तो कहता हूँ जिसकी पत्नी उपवास करती है और पति उसकी पारना कराता है, उनका दाम्पत्य बड़ा मधुर होता है, उसमें कुछ सोचने की बात नहीं है, ये करना चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात और, व्रत उपवास करने वालों को अपनी शरीर की स्थिति के अनुरूप व्रत उपवास करना चाहिए। अगर हमारा शरीर ठीक तरीके से काम कर रहा है तो व्रत करे। अगर ऐसा लग रहा है कि व्रत उपवास करने से हम कुछ करने लायक नहीं बच रहे तो थोड़ा कम करें। हमारा एक सूत्र है, तद व्रतमाचरितव्यम यत्र न संशय तुलामारोहति शरीर मनसी। हमें वही व्रताचरण करना चाहिए जिससे शरीर और मन दोलायमान न हो, दोनों के मध्य तालमेल बना करके चलना चाहिए। खींचातानी दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए। डॉक्टर रखा राजेश जैन मुंबई से उपस्थित हो। तैयार हैं मेहरौनी से श्रीमती रक्षा जैन। नमोस्तु 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 महाराज जी, मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु। मेरा और मेरे परिवार और मुंबई जैन भुलेश्वर समाज का भी नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न है, क्या देवायु के अलावा अन्य आयु का बंद होने पर जीव प्रतिमा या व्रत ग्रहण कर सकता है? केवल देवायु का बंद होने पर ही वो अनुव्रत अंगीकार करेगा, महाव्रत अंगीकार करेगा। अगर अन्य आयु बंध गई तो उसके अंदर व्रत ग्रहण करने का भाव नहीं होगा। इसलिए समझो, व्रत ग्रहण करने का भाव है तो अभी हम सुरक्षित हैं, और नहीं है तो अभी खतरा है। और जिनने व्रत ग्रहण कर लिया, उसे पाल रखे हैं, तो समझ लो उनकी सीट पक्की है। चलिए, मेहरौनी से श्रीमती रक्षा जी उपस्थित हो। तैयार हैं टीकमगढ़ से राजेश जी जैन। ओ, अगला बोलो। राजेश जैन उपस्थित हैं टीकमगढ़ से। और तैयार हैं आरव अतिवीर करेवार उस्मानाबाद महाराष्ट्र से। सीखता कीजिए राजेश जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जिनवानी में आया है जिनवानी में सम्यक शिखर जी की वंदना के बारे में आया है कि एक बार वंदे जो कोई ताको नरक पशु गति नहीं हुई। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि अगर कोई जीव शिखर जी की वंदना करे और अपना जीवन पाप कार्यों में व्यतीत करे तो उस जीव को नरक या पशु गति का बंध होगा या नहीं? देखो, इस वाक्य को थोड़ा सुधार लो। भाव सहित बंदे जो कोई ताकि नरक पशु गति नहीं हो। और जो भाव सहित शिखर जी की वंदना करेगा
उसके जीवन में ऐसी पवित्रता आएगी कि यहां से जाने के बाद नरक और पशु गति में जाने लायक कर्म ही नहीं करेगा, उसका जीवन पवित्रतम हो जाएगा। आप लोग शिखर जी आए हो इस भाव से कि यहाँ आने से हमारे कर्म करते पुण्य बनता है, तो उसका प्रमाण क्या है? आचरण में पवित्रता होनी चाहिए, मन में संकल्प हो कि मैंने इतने बड़े तीर्थराज की वंदना की है, ये वंदना मेरे जीवन की टर्निंग पॉइंट बननी चाहिए, और यहां से जाने के बाद अब मैं गलत काम नहीं करूंगा, अब मैं सदाचार से जीऊंगा, व्यसन और बुराइयों से मुक्त होऊंगा। तब वंदना का मतलब है मूल पटकने का नाम वंदना नहीं है, हृदय अर्पित करने का नाम वंदना है। तो भाव सहित बंदे जो कोई ताहि नरक पशु गति नहीं होई की बात है, और इसे पलट दो, भाव रहित बंदे जो कोई ताके निश्चित दुर्गति होई। इसलिए आओ तो भाव सहित वंदना करो और भावों का आनंद लेकर देखो, ताकि हम अपने जीवन को धन्य कर सके, खुशहाल बना सके, सुंदर बना सके। उपस्थित हो नैतिक जैन खनिया थाना मध्य प्रदेश से, और तैयार रहें ओम। औरंगाबाद से भारती रत्नाकर महाजन। ओम। जल्दी से बोलिए। नैतिक जैन खनिया थाना नहीं, जल्दी। औरंगाबाद सभापति भारती रत्नाकर। आखिरी, हाँ बोलिए जल्दी। हाँ। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अपनी मर्यादाओं को जाने कैसे, अपनी मर्यादा कहाँ तक सीमित हो सकती है एवं मर्यादाओं का संभाल करे कैसे? अपनी मर्यादा को जाने कैसे, अपनी मर्यादा का निर्धारण कैसे करें और मर्यादा का निर्वाह कैसे करें, है ना। देखिए मर्यादा क्या है, हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। ये मर्यादा हमारे जीवन की एक सीमा रेखा है। हम अपने जीवन में धर्म विरुद्ध कोई कार्य न करें, जाति विरुद्ध कोई कार्य न करें, कुल विरुद्ध कोई कार्य न करें और लोक विरुद्ध कोई कार्य न करे। यही हमारे जीवन की मर्यादा है। जो धर्म विरुद्ध, जाति विरुद्ध, कुल विरुद्ध और लोक विरुद्ध या समाज विरुद्ध कार्यों को करते हैं वे अपनी मर्यादाओं को खोते हैं। अपनी मर्यादा को बचाए रखने के लिए हमें इन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय।